हम सोए हुए थे, हमको आया, गेट तब खुला हुआ था, वो आया, हमको उठाया और बोल रहा था बाहर चलो। जब हम पापा को उठाने की कोशिश किए तो बोल रहा था इनको छोड़ दो, तुम बाहर चलो, बाहर चलो। रूपसपुर थाने के होटल हिडन विला में बेगूसराय के रहने वाले पिता ने अपनी बेटी को एग्जाम दिलवाने के लिए बेगूसराय से पटना आए थे। रूम लगा के अपना सो गए तब 12:48 में एक लड़का आया, फुल दारू पिए नशा में था। वो मेरी बेटी को जबरदस्ती हाथ पकड़ के खींच के बाहर बोल रहा था बाहर निकलो, बाहर निकलो। था जो पूरा दारू पिया हुआ था, मेरा हाथ खींच के बोल रहा था बाहर चलो, बाहर चलो। पापा को उठाने की कोशिश किए तो वो बोला इनको छोड़ दो, तुम बाहर चलो। क्या लगता है उसका इरादा गलत था? हाँ, बैड टच भी किया। हाथ खींच के बोला था बाहर चलो। यही कहना चाहेंगे कि ऐसा न्याय मिलना चाहिए। हाँ, किस चीज की परीक्षा थी? पॉलिटेक्निक का। मेरे रूम में घुस गया, वो मेरी बच्ची को हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे थे, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये हमको नहीं उठाए, हम अपने आंख मेरा खुल गया तो उसको देखे तो हम बोले क्या बात है, काहे तुम मेरे रूम में पैसे? बोला कि हम बेल बजाए इतना बार तो आप काहे न उठे? तो हम बोले 1 बजे रात को तुम काहे बेल बजा रहा? तो लड़की कौन है तुम्हारे साथ में? हम बोले मेरा बेटी है। अगर तुमको दिक्कत था जी लड़की है, जिस समय हम एंट्री ले रहे थे उसी समय वेरीफाई कर लेते इसका भी आधार कार्ड। तो उसके बाद वो निकल गया था, हम उसका वीडियो बना लिए। फिर मेरा भतीजा बगल में रहता है, उसको फोन किया कि चिक्कू ऐसे ऐसे बात है, लड़का हमारे रूम में घुस गया। तू आया यहाँ पर, आया तो पूछा जो लड़का कौन है, तो वो बोला कोई नहीं। उसके बाद बोला कि एगो मालिक के साथ में आया है, ड्राइवर है। तो बोला कि उसका एंट्री तो होगा ना? तो बोला नहीं, वो बिना एंट्री का। बिना एंट्री का? हाँ, बिना एंट्री का। मेरा भी एंट्री नहीं किया हूँ, मेरा हमसे भी 1000 रुपया लिया रजिस्टर पर, खाली संतोष कुमार लिखवा के छोड़ दिया। मेरा घर कहाँ है, मेरा जिला कौन है, वो अभी भी वो रजिस्टर जिसका हम फोटो खींच लिए रजिस्टर का, एंट्री नहीं है वो रजिस्टर पर। तो बोला कहाँ है लड़का, तो ऊपर से उसको खोज के लाया। तो उसके बाद 112 को फोन किया गया, वो आए। उसके बाद बड़ा बाबू आए, उसके बाद सब रूम का तलाशी लिए बड़ा बाबू, जिसमें 3 गो लड़की मिला जो दारू पी रही थी और 4 गो लड़का था। और लड़का जो था मैनेजर सहित वो सब धीरे धीरे मोटरसाइकिल से भाग गए। उसके बाद बड़ा बाबू सबको ले गए थाना पर। नहीं लगता कि अगर आपकी रात में नींद नहीं खुलती तो बड़ी घटना हो जाती? नींद तो घटना तो मैंने घटिए गया, वो तो मेरा नींद खुल गई, मुझको उठेवे नहीं की, हम अपने नींद खुल गया। सबसे बड़ा बात था कि मेरा भतीजा बगल में था, नहीं थी 10 गो लड़का था। हम असगर क्या कर पाते हैं इसको कि मेरा मोबाइल छीन के सारा वीडियो डिलीट कर देता, उसके बाद मारपीट भी मेरे साथ ही करता। क्या लगता है कि जो युवक घुसा था उसकी मंशा क्या थी? उसका गलत नियत था, लड़की के किसी के बाप के बगल से हाथ पकड़ के खींचना क्या क्या मनसा दर्शाएगा। बेगूसराय से आया, कितने बजे होटल में? 11 बजे रात के ठहरे थे। 12:48 में हमारे साथ ही घटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से क्या कहना चाहिए? क्या कहेंगे सर, ये होटल वाला कहता है कि एसएसबी बहुत बड़ा अधिकारी है और हमको फोन पे कहता है कि तुम केस लड़ने पटने ना आओगे, तो हम क्या करें सर, सोच कहिए। मुख्यमंत्री से क्या फरियाद? मुख्यमंत्री से यही करेंगे जो उचित कार्रवाई हो करे, नहीं तो ऐसे में कौन बाप अपना बेटी के लेके यहाँ पर एग्जाम दिलाने काहे आएगा? इज्जत आबरू जब नहीं रहेगा तो एग्जाम दे के क्या होगा? और पटना आके होटल के कमरे में रुके हुए थे। तकरीबन रात 1 बजे की बात है। होटल के स्टाफ कमरे में घुस जाते हैं और सो रही युवती के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। जी हां, जबरदस्ती उनको खींचकर बाहर निकालने लगते हैं। यह देखकर लड़की के जो पिता है वो चौंक जाते हैं, डर के घबरा जाते हैं। किसी भी तरह 112 पुलिस को फोन किया जाता है और जैसे पुलिस की सूचना मिलती है जल्द ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, रूपसपुर थाना। जी हां, युवती के पिता ने कहा कि हम लोग 11 बजे रात में होटल पहुंचे थे, हमें नींद आ गई थी। 12:48 पर हंगामे की आवाज सुनकर हमारी नींद टूटी। हमने देखा कि एक लड़का मेरी बेटी का हाथ पकड़कर बाहर खींच रहा है। हमने विरोध किया तो उसने हाथ छोड़ा और उसने मुझसे ही पूछने लगा कि आप लोग कमरे में क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि हम बाप बेटी हैं। जब हम वीडियो बनाने लगे तो वह भाग गया और होटल का मैनेजर भी हल्ला सुनकर मौके पर आया, और लेकिन वह भी युवक को बचाने के फिराक में था। तब हमने अपने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद देर रात तक होटल में हंगामा होता रहा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है और होटल का मैनेजर फरार है फिलहाल। और युवती के पिता के बयान पर रूपसपुर थाने में केस दर्ज किया गया और होटल के स्टाफ सत्येंद्र कुमार को पुलिस ने जेल भेज दिया है। वह शाहपुर का रहने वाला है। रूपसपुर थानेदार ने इसकी पुष्टि भी की है।
तो इधर रूपसपुर थाने की पुलिस ने देर रात होटल में छापेमारी की और होटल हिडन विला से इस दौरान वहां भगदड़ मच गई और कई लड़के होटल से फरार हो गए। पुलिस ने बंगाल की 2 लड़कियों को बरामद किया। दोनों लड़कियां बार बार अपना बयान बदल रही थी। दोनों होटल में क्यों रुकी हुई थी पुलिस को यह नहीं बता रही थी। पुलिस ने परिजनों को जानकारी दी कि फिलहाल दोनों पुलिस की अभिरक्षा में है। तो देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार अपराध हो रहे हैं। देखिए होटल में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, युवती सुरक्षित नहीं है। देखिए एक बाप बेटी पॉलिटेक्निक एग्जाम था, बेगूसराय के पिता रहने वाले थे, देर रात पटना के हिडन विला में रुके हुए थे कि कल उनका पॉलिटेक्निक का एग्जाम है उनकी बेटी का। लेकिन जिस तरीके से होटल के स्टाफ और उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके मैनेजर है, जिस तरीके से दरिंदगी की है, जिस तरीके से युवती को खींचकर बाहर ला जा रहा था, उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। लेकिन जो पिता थे वो किसी तरह साहस दिखाए और साहस दिखा के किसी तरह रूपसपुर थाना डायल 112 को फोन किए और मौके पर थाना 23 मई 2026 को रूपसपुर थाना में एक लिखित आवेदन वादी द्वारा दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो अपनी एक बच्ची को पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिलाने के लिए रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में रुके हुए थे और चूँकि वो दूसरे ज़िले से आए हुए थे तो स्वाभाविक है कि उनको यहाँ पर रात्रि विश्राम करना था और इसके लिए उन्होंने होटल हिडन विला में, जो रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, एक कमरा किराए पे लिया था। अपनी पुत्री के साथ उसमें रुके थे, लेकिन उसमें मध्यरात्रि में एक घटना घटित हुई। उसमें एक व्यक्ति जो नशे की हालत में भी था, वादी के कमरे में घुसा और उनकी पुत्री के साथ उसने छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया था और वादी के द्वारा इसमें 112 पर फ़ोन करके पुलिस को सूचित किया गया था। तुरंत पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और इसमें एक एफआईआर रूपसपुर थाना में 378/26 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37, पोक्सो अधिनियम की धारा 8(12) और बीएनएस की धारा 74, 329, 351 और 3 सब क्लोज 5 के तहत दर्ज की गई थी। और इसमें जो छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो शाहपुर थाना पहुंची वहां पे, तब जाकर उन राहत की सांस ली। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ घटना घटी, ये वाकई में बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला मामला है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं था आपके साथ अनीस राज।